सपोज कीजिए आप घर से जॉब के लिए निकलते हो और रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाते हो। वहां पर आपके पास एक औरत आती है जिसके पास एक बहुत ही भूखा और कमजोर बच्चा होता है। वो औरत आपसे आकर कहती है कि उसकी कुछ मदद कर दो, उसके बच्चे ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप उस बच्चे की तरफ देखते हो और जल्दी से अपना वॉलेट निकालकर उसको कुछ पैसे देकर वहां से चले जाते हो। और अब आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि आपकी वजह से वो बच्चा खाना खा पाएगा, आपकी वजह से किसी की मदद हुई है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि जिस मासूम बच्चे को देखकर आपने वो भीख दी थी वो उस औरत का था ही नहीं, और जिस मासूम बच्चे को देखकर आपके मन में दया आई थी उस मासूम बच्चे की हालत के पीछे भी इस औरत का ही हाथ है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हर साल लगभग 40,000 बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं, जिसके अंदर से 10,000 बच्चे कभी मिलते ही नहीं हैं, जो कि ऐसे ही किसी सिंडिकेट या फिर ग्रुप में सप्लाई कर दिए जाते हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा भीख मंगवाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट 3 लाख बच्चे रोज इंडिया में भीख मांगते हैं, जो कि अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनसे भीख मंगवाई जाती है, उन्हें मार पीट कर या फिर उन्हें फिजिकली डिसेबल्ड कर कर। क्योंकि बताया यह भी जाता है कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को ज़्यादा भीख मिलती है, और ये सिंडिकेट्स ऐसे ही अच्छे खासे बच्चों को फिजिकली डिसेबल करके उनसे भीख मंगवाते हैं, जिससे इनका बहुत ही मोटा मुनाफा होता है। और ये इंडस्ट्री आज $1.5 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। औरत आपने देखी थी उसका भी ज्यादातर चांस यही है कि वो भी किसी ऐसे ही ग्रुप का पार्ट हो, क्योंकि ज्यादातर सिंडिकेट ऐसी ही जगहों पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। और इसी चीज को आज हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये बैगिंग इंडस्ट्री आज इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है, कैसे ये बैगर्स आपको पागल बना के आपकी एम्पैथी का फायदा उठाकर आपके पैसों का मिसयूज करते हैं। चलिए जानते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ बैगर्स एंड बैगिंग इंडस्ट्री। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर भिखारी कहा किसे जाता है। तो एक भिखारी वो इंसान होता है जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि इंसान की सबसे ज्यादा बेसिक जरूरतें हैं, वो उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। और वो इंसान जो किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड है और उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा है और उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों से पैसा मांगना पड़ रहा है बिना कुछ फेवर दिए, उस इंसान को भिखारी कहते हैं। लेकिन आजकल हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ही हट्टे कट्टे, जिनकी कंडीशन भी बहुत सही होती है, वो इंसान भी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ठीक ठाक औरतें जिन्हें भीख मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी आज के टाइम पर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। आजकल भीख मांगने को एक मजबूरी ना समझकर एक बिजनेस के तौर पर लिया जाता है। इनसे मिलिए, ये हैं भरत जैन, जो कि इंडिया के सबसे अमीर भिखारी हैं। इनकी संपत्ति देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इनको करोड़पति कहें या फिर भिखारी। इन भाई साहब के पास 70-70 लाख रुपए के 2 फ्लैट हैं, वो भी मुंबई जैसी हाईटेक सिटी में। और तो और इनके पास एक दुकान भी है जिसका मंथली रेंट ही 10,000 रुपए इनके पास आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये भाई साहब आज भी मुंबई में भीख मांगते हैं। लेकिन भरत जैन इकलौते नहीं हैं। इनसे मिलिए, यह संभाजी काले, जिनकी नेटवर्थ 1.5 करोड़ रुपीस बताई जाती है। और तो और लक्ष्मीदास, जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपीस बताई जाती है। और भी ऐसे बहुत सारे बैगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, जिनकी नेटवर्थ आज लाखों और करोड़ों में है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि कैसे एक भीख मांगने वाला इंसान आज भीख देने वाले से बड़ा होता जा रहा है। और यहीं से ही हमें 2 तरीके के भिखारी देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं सर्कमस्टेंशियल बैगर्स, जो कि अपनी मजबूरी की वजह से भीख मांगते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली किसी भी तरीके के वॉर, इंसिडेंट या फिर किसी भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर की शिकार हुई हो, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार हो गई है कि उन्हें भीख मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो कमाने वाला इंसान था फैमिली में, वो किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड हो गया हो और उसे अब कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, और उसकी वजह से उसकी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है और इसकी वजह से उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अब वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि अब उनके अंदर काम करने की शक्ति ही नहीं है, और तो और उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी। तो ऐसे लोग अपनी मजबूरी के चलते भीख मांगते हैं। दूसरे तरीके के जो भिखारी आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे हैबिचुअल और अपॉर्चुनिस्ट बैगर्स, जो कि भीख किसी मजबूरी में आकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मांगते हैं। और भीख मांगना उन्हें काम करने से ज्यादा आसान लगता है, इसलिए वो भीख मांगते हैं। और तो और इनमें वो लोग भी आते हैं जो अपनी फेक डिसेबिलिटी दिखाकर लोगों से पैसा मांगते हैं।
लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असलियत में फिजिकली डिसेबल्ड होंगे। लेकिन उन लोगों के लिए भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो भी चाहें तो वो भी पैसा कमा सकते हैं बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। जैसे कि हमें इस वीडियो में देखने को मिला कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन वो फिर भी डिलीवरी बॉय का काम करके पैसा कमा रहे हैं, ना कि किसी के आगे भीख मांगकर। और ऐसे ही आपको ढेरों एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहां पर लोगों की इतनी ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी वो हार नहीं मान रहे हैं और पैसा कमाने के लिए भीख किसी के आगे नहीं मांग रहे हैं। लेकिन हमें इंडिया में फिर भी ऐसे बहुत सारे बैगर्स देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल कंडीशनली सही होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर ही बात खत्म नहीं होती है, ये इंडस्ट्री और भी ज़्यादा डार्क बन जाती है जब इसमें एंट्री होती है द बेगिंग माफिया की। ये माफिया एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने अंडर बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं, सिंडिकेट्स बनाते हैं, जो जाकर अलग अलग शहरों में बच्चों को किडनैप करते हैं और उन किडनैप करे हुए बच्चों को और अलग अलग शहरों में भेज देते हैं ताकि उन्हें फिजिकली डिसेबल्ड किया जा सके और उनसे से ज़्यादा भीख मंगवाई जा सके। इसमें इन बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले वो बच्चे होते हैं जो 1-2 साल के होते हैं जिन्हें औरतों को दे दिया जाता है ताकि वो उन बच्चों को दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा भीख मांग सकें, क्योंकि ये देखा गया है कि जिस औरत के पास बच्चा होता है उसको ज़्यादा भीख मिलती है। इसलिए बच्चों को किडनैप किया जाता है और इन औरतों को दे दिया जाता है ताकि ये भीख मांग सकें। और दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो 2-3 साल से लेकर 12 साल के होते हैं, जिन्हें जानबूझकर फिजिकली डिसेबल किया जाता है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिल सके। क्योंकि देखा ये गया है कि फिजिकली डिसेबल बच्चों को लोग ज़्यादा भीख देते हैं, तो उसी की वजह से उन्हें जानबूझकर फिजिकली डिसेबल किया जाता है और पूरे दिन भीख मांगने के बदले में बच्चों को सिर्फ कुछ पैसे दिए जाते हैं और तो और उन्हें 2 टाइम का खाना दिया जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है, उन्हें अलग अलग तरीके के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा कमज़ोर लगें और उन्हें नशे की आदत लग जाए, ताकि वो और ज़्यादा कमज़ोर दिखें और उन्हें लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीख दें। और ये बैगर्स आपको वहीं पर देखने को ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है ताकि आप जल्दी से भीख दे दें। लेकिन बहुत बार हमें ये बातें पता भी होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम भीख दे देते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है एम्पैथी। इंसान बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक होता है। जब भी हमें कोई भी तकलीफ में दिखता है, चाहे वो रोड पे चल रहा भिखारी क्यों ना हो, तो हमारी सिंपैथी ट्रिगर हो जाती है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर हम किसी को भी तकलीफ में देखते हैं तो हमारे माइंड के कुछ एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं जिन्हें सिंपैथी भी कहते हैं और इसी सिंपैथी की वजह से हम हेल्प करना चाहते हैं। और बैगर्स इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अपनी कंडीशन को इस तरीके से दिखाते हैं ताकि हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द और गिल्ट फील हो, ताकि हम उनकी हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाएं। और कई स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि लोग डोनेट भी तब करते हैं जब उनको स्ट्रगल विजिबली दिखता है। और ये बैगर्स इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और अपनी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा एग्जैचुरेट करके दिखाते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्ट्रगल दिखे और वो हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाएं। और ये इनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है जिससे सोसाइटी को ये फील कराते हैं कि आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो दूसरा कारण है वो है कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर, यानी कि बहुत सी बार लोग इसलिए भी भीख दे देते हैं कि ये उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है। उनके धर्म में बताया गया है कि आपको अपनी इनकम का कुछ % गरीबों को देना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही भी है। जैसे जुडाइज्म में बताया गया है कि आपको अपनी इनकम का 10% गरीबों को देना चाहिए। इस्लाम में भी इसको सदका और ज़कात के नाम से जाना जाता है। हिंदुइज्म में भी इसे भिक्षा चरणम के नाम से जाना जाता है और तो और ऐसे ही सारे धर्मों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन मतलब सिर्फ यही है कि आपको अपनी इनकम का कुछ % इन गरीबों को भी देना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन वहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। आपको उन्हीं लोगों की मदद करनी है जो सच में इस मदद के हकदार हैं। उन्हीं लोगों की मदद करनी है जो सच में बहुत मजबूर हैं, जो सच में कमा नहीं सकते और उनको अपना जीवन चलाने के लिए इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आप उस इंसान को ये पैसे डोनेट कर सकते हो। लेकिन आजकल हम ऐसे ही किसी भी भिखारी को पैसे दे देते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या उन पैसों का सही से यूज़ होगा भी या फिर नहीं, कहीं वो उन पैसों का मिसयूज़ तो नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सी बार ये भी देखा जाता है कि वो भिखारी आपके पैसों से जाकर नशे करते हैं, अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी सही होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है, वो भी आप ही के दिए गए पैसों से। जो पैसे उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए दिए गए होते हैं वो उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बिगाड़ रहे होते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप ऐसी वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दे सकते हैं जो कि सच में इन पैसों का सही यूज़ करती हैं, या फिर आपके लोकल में भी आपको कोई ऐसा लगता है कि जिसकी आपको मदद करनी चाहिए, आप वहाँ पर भी अपने पैसों को दे सकते हैं, वहाँ पर भी पैसे डोनेट कर सकते हैं। और तो और इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक असली भिखारी किसे कहते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भिखारी दिखे तो आप उसकी भी मदद कर सकते हैं।
और किसी भी ट्रैफिक लाइट या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर पैसे देने से बचें, क्योंकि ऐसी जगहों पर जो आप पैसे दे रहे हो उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन पैसों का मिसयूज होगा और उन लोगों के पास जाएगा जिनके पास ये नहीं जाना चाहिए। ये पैसा देना बंद कर देते हो तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ जो ये सिंडिकेट्स द्वारा की जा रही हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि जब उन्हें भीख ही नहीं मिलेगी, उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, तो वो इस काम को करना बंद कर देंगे। और ऐसा करके आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे होगे और अपने पैसों का सही यूज़ कर रहे होगे। और अगर आप चाहते हो कि कोई और अपने पैसे ऐसे वेस्ट ना करे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे गैम्बलिंग ऐप्स आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं तो मेरे लेफ्ट में आ रही वीडियो पे आप क्लिक करके ये देख सकते हो। थैंक यू।